सो नमस्कार। भारत के जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और अब हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है द्वीप समूह। और बच्चों, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह की जो तस्वीर दिखाई दी है, परवाल, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है, फैला है। कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों का अभयारण्य। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान कीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में फैले हुए हैं और बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता होती है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। विषुवत मतलब भूमध्य रेखा, एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, ढका हुआ है, आवर्त है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरिन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है। मतलब बच्चों, जो 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं वो अलग अलग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतीय जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। मैदान देश के अन्न का भंडार है। इनमें से प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मछली और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविधता भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो ये था भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र। और बच्चों, अब प्रश्न, एक द्वीपीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम बताइए। तो ये पूर्वांचल, और उसके बाद है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी,
गोवा के दक्षिण में कौन सा है बच्चों? जैसे आपको बताया था, कोंकण तट नहीं है, सॉरी, कन्नड़ तट। गोवा के दक्षिण में है ये कन्नड़ तट। ठीक है बच्चों। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये आपको करने हैं एक एक करके। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरी, ठीक है ना। आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले करके ये सब कर सकते हैं प्रश्न। तो ये पाठ पूरा हुआ है, प्रश्न आप कर लेना। धन्यवाद।